अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो HTML का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये HTML5 में ही इंट्रोड्यूस कराया गया है। HTML5 से पहले यानी कि HTML4 में और इससे जो प्रीवियस हैं HTML के वर्जन, उनमें ये टैग्स हमें नहीं मिलते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम डिव टैग के थ्रू ही सारा काम करते थे। बट अब यहाँ पर जो ये टैग हमें मिले हैं यानी कि सेमेंटिक टैग्स हैं, ठीक है, इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनका हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को अब हम डेवलप करते हैं। अब ये क्यों दिए गए हैं, देखें, सेमेंटिक का मीनिंग होता है यानी कि इसके मीनिंग्स ही मीनिंग्स हैं, यानी कि सेमेंटिक टैग वो टैग्स हैं जो कि खुद में कुछ एक मीनिंग रखते हैं, जिसे देखते के साथ ही किसी भी डेवलपर को या हमारे ब्राउज़र को ये पता चल जाता है कि ये टैग किस लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसका नाम ही कुछ इस तरीके से दे दिए गए हैं और वो इसीलिए लॉन्च करवाए गए हैं ताकि हमारे ब्राउज़र को भी और डेवलपर को भी, दोनों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, एक इमेज के थ्रू समझाती हूँ। अब नॉन सेमेंटिक टैग यानी कि पहले जब हमारे पास सेमेंटिक टैग नहीं थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, डिव क्लास हेडर, डिव क्लास सेक्शन, डिव क्लास आर्टिकल और फिर डिव क्लास फुटर, डिव क्लास असाइड, इस तरीके से हम क्या करते थे, अलग अलग डिव को अलग अलग या तो आईडीज़ देते थे या क्लासेस देते थे। ठीक है, और उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करते थे। बट उसमें ब्राउज़र को ज़्यादा आसानी नहीं होती थी और ना ही डेवलपर को। अगर ये देखें, अगर मैं यहाँ पर डिव क्लास हेडर नहीं लिखती, जस्ट मैं डिव लिखती, यहाँ पर भी डिव लिखती, यहाँ पर भी, तो अगर हर जगह सिर्फ मैं डिव ही लिखती, या अगर मैं क्लासेस को इस तरह का नेम नहीं देती जिससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये हेडर है या सेक्शन है, तो फिर हमें, हमारे ब्राउज़र को या डेवलपर को नहीं पता चलता कि ये टैग या ये जो हमने यूज़ किया है ब्लॉक एक, वो हमने किस लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो इसीलिए फिर सेमेंटिक टैग जो है यहाँ पर यूज़ किया गया। जब हम नॉन सेमेंटिक टैग थे हमारे पास, तो हम डिव को यानी कि यूज़ करते हुए इस तरह की क्लास और आईडीज़ देते थे कि हमारे ब्राउज़र को भी पता चले और डेवलपर को भी कि हमने किस लिए यूज़ किया है। बट HTML5 में हमारे पास सेमेंटिक टैग हमें दे दिए गए, जिसमें हमारे पास एक टैग है हेडर, यानी कि अगर हमें हेडर बनाना है तो हम जस्ट क्या करेंगे, हेडर टैग का यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, और उसमें अपना जो भी कंटेंट हमें हेडर में देना है हम वो यूज़ कर लेंगे। फिर सेक्शन टैग हमें दिया गया, आर्टिकल टैग दिया गया, साइड, फुटर, और भी बहुत सारे टैग हैं। बट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ टैग्स बता दिए गए हैं कि हमने किस तरीके से फिर, यानी कि हमें ये टैग्स दे दिए गए। अब ये टैग्स क्यों दिए गए हैं, देखें, अगर अब हमारे ब्राउज़र को भी और डेवलपर को भी, जब हम ये डायरेक्ट टैग यूज़ करेंगे तो हमारे ब्राउज़र को भी ईजी हो जाएगा इस चीज़ को सर्च करना कि ये टैग किस लिए यूज़ किया गया। अब जब डायरेक्ट हेडर टैग यूज़ किया गया तो ब्राउज़र को भी पता चल रहा है कि ये हेडर है। ठीक है, अगर फुटर टैग यूज़ किया गया तो ब्राउज़र को फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये फुटर है, इसको फुटर बनाने के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, तो वो उस कंटेंट को उसी तरीके से डिस्प्ले करेगा। तो ये अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम HTML5 में सेमेंटिक टैग आ गए, अगर हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट नहीं बन सकेगी। ऐसा नहीं है, आपकी वेबसाइट बन जाएगी, आप नॉन सेमेंटिक टैग के थ्रू ही वेबसाइट को बना सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के एलिमेंट्स या इस तरह के टैग्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं जो कि हमारे ब्राउज़र के लिए और हमारे लिए आसानी लेकर आए हैं, तो फिर उन्हें यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब उनको यूज़ करना बेहतर क्यों है, क्योंकि हमारे लिए उसको, हमारे ब्राउज़र को भी समझने में आसानी हो रही है, और अगर हम किसी डेवलपर के, क्योंकि जब हम एक वेबसाइट डेवलप करते हैं किसी कंपनी में, किसी फर्म में काम करते हुए, तो वहाँ हम अकेले ये काम नहीं करते बल्कि पूरी एक टीम होती है। तो उसमें इन चीज़ों की यूज़ करते हुए बहुत आसानी हो जाती है जब हम इस तरह से इन टैग्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप इनको ही यूज़ करें जो हमें सेमेंटिक टैग दे दिए गए हैं। अब सेमेंटिक टैग सिर्फ यही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे सेमेंटिक टैग हैं। ठीक है, जैसे कि मार्क है, वीडियो है और ऑडियो है, और भी अलग अलग तरह के हैं, डिटेल्स है, समरी है। तो ये सब क्या है, ये सब सेमेंटिक टैग्स हैं। सेमेंटिक टैग का एक पूरा कंप्लीट यानी कि बहुत सारे टैग्स हैं। बट इसको समझाने के लिए इतना अगर आप समझ लेंगे कि लेआउट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो आपको भी इसको समझने में आसानी होगी, और इस पिक्चर में देखते हुए आप भी समझ पा रहे होंगे कि किस चीज़ को किस लिए यूज़ किया गया है। तो अगर आप देखें तो आप नॉन सेमेंटिक टैग के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट सेमेंटिक टैग के थ्रू बनाएंगे तो ये आपके SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो आप इसीलिए बनाते हैं कि आपकी वेबसाइट जिस कैटेगरी की भी है, जब कोई यूज़र आए और उस कैटेगरी की वेबसाइट को सर्च करे तो आपकी वेबसाइट क्या हो, उसे टॉप ऑफ द पेज मिले, यानी कि फर्स्ट पेज पर भी आए और फर्स्ट पेज में भी वो नंबर 1 पर आए। तो उसके लिए आपको उसकी SEO करनी पड़ती है, और जब आप SEO करते हैं तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप इन सेमेंटिक टैग को यूज़ करें अपनी वेबसाइट को बनाने में, ताकि ब्राउज़र को भी आसानी हो और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी वेबसाइट डेवलप ही बहुत अच्छी तरीके से हो।
ठीक है। तो सेमेंटिक टैग यही होते हैं। अगर मैं आपको इसको यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, एक मैं न्यू फाइल बनाकर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सेमेंटिक टैग की है तो अभी ये हमारा ट्यूटोरियल 15 है। मैं यहाँ पर tutorial15.html के नाम से एक वेबसाइट नहीं, यहाँ पर एक पेज ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जैसे कि अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, डिव, और उसके बाद जैसे ही मैंने डिव लिखा, यहाँ मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ मैं लिख सकती हूँ क्लास इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ लिख दूँगी हेडर। ये था हमारे पास जब सेमेंटिक टैग नहीं थे, जब हम इस तरीके से क्या करते थे, हेडर बनाते थे। जैसे कि अगर मुझे हेडर में क्या चाहिए, एक h3 चाहिए और मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज़ हेडर, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लिया करते थे, ये मेरा कंटेंट है जो कि मुझे हेडर में चाहिए। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब हमारे लिए आसानी हो गई कि अब हमें डायरेक्ट हेडर टैग मिल रहा है। अब हम हेडर टैग को यूज़ करेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करके और यहाँ मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। अब देखें, तो अब हमारे ब्राउज़र को क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है, हेडर टैग मिल रहा है। इसी तरीके से हम बाकी सब टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन है, साइड है, फूटर है, आर्टिकल है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेमेंटिक टैग को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेमेंटिक टैग क्या है, यानी कि वो अपना खुद का एक मीनिंग रखते हैं। अब कोई भी अगर इन टैग्स को देखेगा तो वो समझ जाएगा और हमारा ब्राउज़र भी समझ जाएगा कि ये टैग किस लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसको हम इसीलिए ही यूज़ करते हैं और ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं है यूज़ करने का, बस ये कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक कर और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।